नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के अंतर्गत कुछ सवाल हमको इस प्रकार के देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें हमसे कहा जाता है कि ये तो डेट है, बताइए इस तारीख को, इस डेट को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम बिल्कुल कम से कम समय में किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मेथड क्या रहेगा ताकि कम से कम समय लगे। वो जो डेट है वो भूतकाल की डेट भी हो सकती है या भविष्य काल की, आने वाले कितने बाद साल पुरानी डेट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उस डेट का वार या दिन बिल्कुल सेकंडों में निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, देखिए क्या होगा वो मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई भी डेट यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे डेट लिख दी, हाँ चलो 4 जुलाई 2009, ये मैंने डेट लिख दी पास्ट की। इस तारीख को हमें दिन निकालना है कि कौन सा वार रहा होगा इस तारीख को। ठीक है, इस प्रकार आप भविष्य की भी कोई डेट लिख सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसका एक सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। वो सूत्र होगा x प्लस वाई प्लस कोड प्लस दिनों की संख्या। ये यहाँ पे हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे x क्या है, y क्या है, कोड क्या है, दिनों की संख्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, x का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमें साल दे रखा है 2009 दे रखा है, इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं उसमें 1 कम कर दो, वो होगा x का मान। तो यहाँ पे लास्ट में कितने हैं 09, तो इससे 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 08। आप में से कोई ये बोलता कि सर बताओ 2001 होता, मान लो क्या होता 2001 होता, तो x का मान क्या होता, लास्ट में कितना 01, 1 में से घटाओ क्या आएगा 0, तो x का मान होता 0 0 0। ठीक है, मान लो 2000 ही होता। ठीक है, अब x का मान क्या होता, अब x का मान इसमें 1 कम करेंगे तो ये आएगा 1999। ठीक है, तो x का मान होता 99। ऐसे याद रखना, x का मान क्या होता है, जो साल दे रखा है उसके लास्ट के 2 अंक में से 1 अंक कम कर दो। ठीक है, अब आते हैं y का मान। y का मान हम कैसे निकालेंगे कि जो x का जो मान आया इसमें भाग दो 4 का। कितने का भाग दो, ध्यान रखना 4 का भाग देंगे इसमें, और जितनी बार भाग जाएगा वो होगा y का मान। यानी कि x में हम 4 का भाग दें और भागफल अर्थात कितनी बार भाग गया बताओ, इसमें 4 का 8 में 2 बार गया, तो y का मान हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया। ये क्या होता है, जितना साल है लास्ट के 2 अंक में से 1 कम कर दो। y क्या होती है, रिपीट कर देता हूं, x के मान में हम 4 का भाग देंगे और 4 का भाग जितनी बार जाएगा वो y का मान होगा। उसके बाद में कोड की बात करते हैं कि कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोड के लिए आप इधर देखिए, यदि कोई साल जो है 2001 से लेकर 2100 तक है तो उसका कोड जो है होगा 0। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा ये। उसके बाद में 2101 से लेकर कोई साल है 2200 तक, तो उसका कोड हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में यदि 2201 से लेकर 2300 तक है तो उसका कोड हो जाएगा 3। इसी प्रकार 2301 से लेकर 2400 तक है, उसका हो जाएगा 5, एक एक छोड़ के, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे। इधर ऊपर जाते हैं तो 1901 से लेकर मान लो कोई साल है 2000 तक, तो इसका कोड हो जाएगा 1। और 1801 से लेकर इसका जो साल है वो है 1900, तो उसका कोड हो जाएगा 3। इस प्रकार आप याद रखिए। तो यहाँ पर कोड कितना आएगा, देखो साल कितना है 2009 है, तो 2009 इसमें के बीच में आता है, तो कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोड 0। अब करते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। दिनों की संख्या के लिए आप ये देखोगे, जो ये
दिनांक है कितनी है, 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई है। तो अब हम 1 जनवरी से शुरू करो। जनवरी में होते हैं 31 दिन। अब क्या करो आप, 31 में 4 का भाग दो, सॉरी 7 का भाग दो। किसका भाग दो, 7 का। तो 31 में हम 7 का, जैसे जनवरी में आप लिख देता हूँ जनवरी में दिन होते हैं 31। अब 31 में मैं भाग देता हूँ 7 का, तो शेष फल लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, शेष फल। तो शेष फल कितना आया बताओ, जैसे 7 का भाग दो 7 के 28, तो शेष फल बचेगा 3। ऐसे फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी 2009, अब लीप वर्ष तो है नहीं, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है, 4 का भाग नहीं जाता इसमें, तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कितने दिन, 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 28। तो 28 में 7 का भाग दो, कितनी बच जाएगा, 4 बार, शेष फल बचेगा 0। ये ध्यान रखना, शेष फल पे विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ मार्च में 31 दिन होते हैं, शेष फल 3 बचेगा। फिर आ जाओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, शेष फल बचेगा 2, 7 का भाग देंगे तब। ठीक है, उसी प्रकार इधर आ जाओ मई में कितने दिन होते हैं, 31, शेष फल कितना बचेगा, 3। फिर आ जाओ जून में 30 दिन होते हैं, शेष फल कितना बचेगा, 2। अब आ जाओ जुलाई में कितने दिन है, 4 दिन है। कितने दिन है, 4। पूरा महीना नहीं दे रखा, 4 दे रखे। अब 4 में 7 का भाग दोगे, भाग जाएगा नहीं, तो शेष फल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दिनों की संख्या, ये जो आए ना ये शेष बचे, इनको जोड़ लो। तो दिनों की संख्या क्या आई बताओ, 3 + 0 + 3 + 2, इनको जोड़ लो और इनको भी जोड़ लो, +3 + 2 + 4, कितना हुआ देखो, काउंट करो। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 2 16। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। 3 3 6, 2 8 और 3 11 और 2 और 13 और 4 17, सॉरी कितना हो गया, 17 हो गया, 17। ठीक है, अब हम क्या करना है, 7 से बड़ी संख्या जब हो जाती है दिनों की संख्या, तो फिर शेष में 7 का भाग दो। तो 17 में फिर से 7 का भाग दो, आप शेष फल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, 3। ठीक है, तो दिनों की संख्या 3 आ जाएगी, क्योंकि ये जो दिनों की संख्या हमने 17 निकाल लिया दिनों की संख्या, इस 17 में फिर वापस 7 का भाग दो, तो शेष कितना आएगा बताओ, 3 बचेगा शेष। अब ये दिनों की संख्या हो जाएगी। अब इसको सूत्र में रख दो। ठीक है, इधर देखो, x का मान कितना आया, 8, और y का मान आया 2, कोड 0, और दिनों की संख्या आई 3। इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 और 3 13 आया। अब इसमें फिर से 7 का भाग दे लो और शेष फल काउंट करो, तो 1 बच जाएगा भाग तो, और शेष बचेगा क्या, 6। शेष कितना बचेगा, 6। अब इससे हमारा आंसर आएगा, शेष 6 बचा, तो हम ये देखो कि 6वां दिन कौन सा होता है हफ्ते का। ठीक है, तो सोमवार से काउंट करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि शनिवार होगा वो डेट, क्या होगी, शनिवार। 4 जुलाई 2009 को कौन सा वार होगा, शनिवार। इस प्रकार हम किसी भी डेट का वार या दिन निकाल सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या कमी रह गई, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।